नमस्कार। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि धनबाद में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब विधानसभा चुनाव हो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धनबाद से JLKM के प्रत्याशी श्री सपन मोदक पास हम आज आए हैं और उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा की उनकी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले सपन मोदक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका चैनल को मैं जवाब, धन्यवाद और आभार। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को धनबाद में होने वाली है, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, जिस दिन घोषणा हमारे टाइगर जयराम मातो जी ने धनबाद विधानसभा के लिए मुझे किया, उसी रात से मेरा कार्यक्रम चालू है और मैं प्रत्येक दिन डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ। इतना बारिश होने के बाद भी, आज भी देखिए बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी, बारिश में भी यहाँ के लोगों का डिमांड है, लगातार फोन करके बुलाया जा रहा है कि दादा आइए और यहाँ का जो वस्तु स्थिति है उसको देखने का काम कीजिए। तो मैंने लगातार कार्यक्रम मेरा चालू है और डोर टू डोर, और मैंने किसी भी घर ना छूटे। जैसे हमारा मान के चलिए 12 पंचायत है और 25 तो वार्ड आता है, 8 से लेकर 33 तक। तो 25 ये हमारा 12 पंचायत, मैंने करीब 9 पंचायत और इधर 10 पंचायत आज तक मैं क्लियर कर दिया हूँ डोर टू डोर। और बाकी हमारा जो वार्ड है 25 वार्ड में मैं आधा कंप्लीट कर दिया हूँ। ये अभी कम समय में प्रयास मैं कर रहा हूँ कि सबका घर हम टच कर ले और जो भी परिस्थिति है, जो आज वर्तमान जो स्थिति बना हुआ है, वो कम से कम हम लोग सार्वजनिक आपके चैनल के माध्यम से लाएंगे। जैसे कि आज जो विधानसभा चुनाव में JLKM किसी भी चीज़ के नाम की मोहताज नहीं है। आज पूरे झारखंड में जयराम महतो जी का जो नाम है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस चुनाव में आप किस प्रकार से उनके नाम को आगे ले जाएंगे और चुनाव को किस प्रकार से जीतेंगे? देखिए, धनबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो अभी हमारे वर्तमान विधायक जी हैं वो परिपक्व है धनबल से, बाहुबल से। तो निश्चित तौर पे एक संग्राम होगा, क्योंकि आज JLKM ने जो प्रत्याशी उतारा है वो एक माटी का बेटा, एक गरीब का बेटा को उतारा गया, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो है वो आज उतरा हुआ है आपके बीच में। और संग्राम भी होगा। और जो देखने को मिल रहा है अभी, जैसे लगातार जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, शहर की अगर हम बात करें, जहाँ पर हमारे विधायक जी रहते हैं राय सिन्हा जी, उनके बगल में कई ऐसे गांव हैं, आप जाकर देख लीजिए, नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, जो उनके बाउंड्री के बगल में है। कई महिलाओं ने मुझे लेकर गए कि दादा आप चलिए देख लीजिए, ऐसा ऐसा जगह है। तो जहाँ पर बिग बाजार की हम बात करते हैं, जहाँ स्टील गेट की बात करते हैं, धनबाद की हाट हम लोग कहते हैं, विधायक जी का आवास है। लेकिन विधायक जी कभी भी धनबाद वासियों के लिए, गरीब लोगों के प्रति अपना स्नेह नहीं दिखाया। सिर्फ वोट बैंक समझ के, सिर्फ वोट के समय बड़ा बड़ा प्रलोभन देके, बड़ा बड़ा घोषणा करके सिर्फ वोट बैंक का काम करते हैं। अगर आप गांव की ओर आते हैं, गांव 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, अगर हम धनबाद से बोलते स्टील गेट से अगर पुटकी भी आते हैं, यहाँ तो इतना और समस्या है कि आप प्रत्येक घर में जाकर देखिए, पानी का समस्या है। आज हमारे माता बहनें पानी के लिए त्राहिमाम है, बिजली के लिए त्राहिमाम है। सड़क, ऐसे कई गांव में गया मुंडीडी तरफ, जो अभी तक देश आज़ाद हुआ, राज को हम लोग राज आज़ाद हो गया, राज मिला, 24 साल राज हो गया, लेकिन आज भी अगर उस रोड में हम जैसे गुजर रहे थे तो मिट्टी से दलदल में मेरा पैर बहुत जगह फंसा। तो क्या देख सकते हैं, क्या यहाँ विधायक जी 10 साल से क्या कर रहे हैं।
आज पूरे धनबाद वासियों का हम चाहेंगे, आप कहेंगे भी कि भाई आप 10 साल जो इनको जिताए, 10 साल इनको प्रतिनिधि दिए, आप उस विधायक का जो लेखा जोखा जो जनता के प्रति किया था, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ किया? जरूर जानने का जनता से मैं कहूँगा कि आप भी उनसे प्रयास कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी हम जब गए तो हमारे विधानसभा के अंतर्गत इतना बेरोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार का, जो जिला से लेकर राज्य तक है। विधायक जी कभी नहीं सोचा कि धनबाद के जो बेरोजगार पढ़ा लिखा लड़का को किसी भी तरह का ही नियोजन में लगाएंगे। बहुत सा लड़का आज भेंट भी हुआ, युवा पढ़ लिख कर बोल रहा था कि दादा इतना आउटसोर्सिंग खोलता है, लेकिन किसी आउटसोर्सिंग में हम लोग को चपरासी का भी नौकरी नहीं लगा है। विधायक जी ने कुछ ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे थे कि दादा जाते भी है विधायक जी के पास तो स्लिप लिखना पड़ता है, और विधायक जी का मन होगा तो मिलेगा। ये स्थिति है। आज तो हमारे जो मजदूर है, जो हम लोग कहते हैं कि बीसीसीएल की बात हम लोग कर रहे हैं, बीसीसीएल में हमारा बहुत सा मजदूर है, आज वो अपना क्वार्टर के लिए काफ़ी प्रयास करते कि हमको क्वार्टर मिले। आज एक मजदूर आकर हमको कह रहा है कि दादा हम 1 साल से क्वार्टर के लिए प्रयास कर रहे, क्वार्टर नहीं मिल रहा, लेकिन विधायक जी एक बीसीसीएल का क्वार्टर को कब्जा करके रखा है सरायडेला के पास। तो विधायक जी किस तरह आतंक फैला कर रखा है ये जनता देख रही है। तो निश्चित तौर पे सरायडेला के पास तो विधायक जी किस तरह आतंक फैला कर रखा है ये जनता देख रही है। तो निश्चित तौर पे इस आतंक राज को खत्म करने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक सिपाही को उतारा है। आप देखिए, कल की घटना मैं बता रहा हूँ, इसी विधानसभा में 8 लेन सड़क बना, जो 200 करोड़ 400 करोड़ का सड़क है, महीनों भर नहीं हुआ, कल धंस गया। तो आप देखना है कि भाई धंसा किसे? निश्चित तौर पे वो ठेकेदार के साथ यहाँ के विधायक साठगांठ है, या पीसी का मामला है। बिना पीसी में काम नहीं होता है। अब पीसी लेने के लिए आज महीना भर नहीं चल पाया। उस सड़क में कई लोग कल रात को गिरे भी हैं, हमारे माता बहनें भी वहाँ पर कहीं गिरे, स्कूटी से जा रही थी। तो इतना समस्या है कि समस्या आप देखिएगा धनबाद में, जो यहाँ के जो मान के चले जो लोग रह रहे हैं उनको सुविधा क्या चाहिए। अभी हम पीएमसीएच भी गए थे, जो हमारे शहीद निर्मल महतो जी के नाम से जो पीएमसीएच है, तो मैं जाकर देखा कि पीएमसीएच में पेशेंट बेड में है, ठीक है। मैं पूछा कि क्या आप लोग के क्या सुविधा मिलता है। मैंने इतने सिर्फ पूछने का प्रयास किया, लेकिन सब पेशेंट उठकर बोला कि दादा हम लोग एडमिट हो गए, और जैसे एडमिट हुए एक बड़ा सा लिफाफा दिया, अब बोला दवा दुकान बाहर में है, दवा लेकर आइए। तो जब पता चला कि वो भी दवा दुकान विधायक जी का ही कोई रिश्तेदार का दवा दुकान है, तो किस तरह सेटिंग करके यहाँ के लोग को भ्रमित कर रहा है। पीएमसीएच के लोग कह रहे हैं, जो हमारे वहाँ जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि दादा आप देख लीजिए वहाँ बेड का व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं होता, समय पर खाना नहीं मिलता है। ठीक है, एडमिट तो हो गए, चिकित्सा डॉक्टर फ्री कर रहा, लेकिन पे स्लिप जो उसका स्लिप जो बन रहा 2000, 2500, 3000, 5000 रुपया का जो स्लिप बन रहा, वो यहाँ के लोग वो नहीं कर पा रहे। सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपया फंड देते हैं। उसके बाद आप और देख लीजिए कि आज पीएमसीएच में कौन एडमिट होता है। पीएमसीएच में कोई अडानी अंबानी का बेटा या उसके कोई रिश्तेदार एडमिट नहीं होता है। आज हमारे यहाँ के लोग, मजदूर, किसान, गरीब तबके के लोग वहाँ पर एडमिट होते हैं। तो जब भाई आप गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाए तो उसको सुविधा देना चाहिए। और पीएमसीएच के बगल में ही मानिए विधायक जी का आवास है, एक दीवार छोड़ के दूसरा दीवार, लेकिन कभी भी विधायक जी ने प्रयास नहीं किया कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। विधायक जी क्या करेंगे? कुछ अगर आप सुविधा मांगने जाइएगा तो विधायक जी को सुविधा ना देकर कहीं नाला नाली में बैठकर अपना धरना देंगे।
ये विधायक जी का नियम है। अरे भैया, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आपको प्रतिनिधि चुना गया है, आप एक प्रतिनिधि है, आपको बात को पटल पर रखना है और उस बात को जिस उद्देश्य आपको बनाएगा उस उद्देश्य को पूरा करना है, ना कि आप जाकर कहीं नाला नाली में धरना बैठिएगा। ये दुर्भाग्य है। हमारे धनबाद वासियों ने जिस आशा और विश्वास के साथ विधायक को चुना गया था, 10 साल आज विधायक जी रहे। 10 साल में कोई भी ऐसा काम दिखा दे कि धनबाद में मैं कुछ काम किया। आज आप लोग धनबाद से आए होंगे, पुटकी 10 किलोमीटर दूरी है, तय करने में 1.5 घंटा लगता है। ट्रैफिक का क्या व्यवस्था है आप देखिए। इतना ट्रैफिक का व्यवस्था के चलते हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं। कई बच्चे चिल्ला रहे हैं, भारी धूप की बात हो, अगर धूप के समय हो, गर्मी के समय हो या बारिश के समय हो, समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं, समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये स्थिति हमारे धनबाद की है। आप और देखिए, अगर हम पानी शहर की ही बात कर लेते हैं, कई महिला ने कहा कि दादा बच्चा आज स्कूल नहीं गया। मैं जब घर का दौरा कर रहा था तो मैंने पूछा कि बच्चा आज घर में स्कूल क्यों नहीं भेजे, तो बोला टिफिन नहीं बना पाए। कारण क्या है? बोला पानी नहीं मिला था, समय पर पानी नहीं मिलने का कारण टिफिन नहीं बनाए, जिसके चलते बच्चा स्कूल नहीं भेजे। कई घरों में जो महिलाएं हमारे हैं कह रहे थे कि इतना कष्ट से दादा बजाज फाइनेंस से EMI करके इन्वर्टर लिए कि भाई हमारा बिजली चलेगा, कम से कम बिजली नहीं रहेगा तो इन्वर्टर चलेगा। लेकिन बिजली का तो एक ऐसा नियम है कि दिन भर 8 घंटा 10 घंटा धनबाद में बिजली देता ही नहीं है, अंधेरा ही रहता। तो जब आपका बिजली नहीं रहेगी तो आपका इन्वर्टर भी कहाँ से चार्ज होगा। जो उद्देश्य लोग लेकर किया कि भाई हम आज इन्वर्टर लेंगे, अगर 1 घंटा किसी कारण पर लोड शेडिंग होता है तो हम उसको मैंने लोड शेडिंग को मेकअप करेंगे। तो यार लोड शेडिंग क्या, ये इन्वर्टर ही चार्ज नहीं हो रहा। आज बिजली का उत्पादन कहाँ से हो रहा? आज हमारे क्षेत्र से बिजली का उत्पादन हो रहा, लेकिन इसी बिजली से दिल्ली बम्बई रोशन हो रहा, लेकिन हमारा धनबाद वासी आज भी अंधेरा है। तो दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को चुनकर जिस उद्देश्य से लाया गया था वो पूरा नहीं किया। इसीलिए निश्चित तौर पे इस बार यहाँ के जो जनता है वो पूरा मन बना बैठा है कि इस बार धनबाद में परिवर्तन होगा। और आपको हम मामला बताते हैं। देखिए, विधायक जी 10 साल हो गए, अब प्रखंड भी गए होंगे, प्रखंड कार्यालय गए होंगे, तो प्रखंड कार्यालय पूर्व में लिखा हुआ रहता था प्रखंड विकास कार्यालय। अब अगर पहले गए हैं तो जरूर देखिएगा। वर्तमान में सिर्फ प्रखंड कार्यालय विकास हट चुका है, विकास उसने हटा चुका है कि आप निश्चित रहिए कि इनके कार्यकाल में कोई विकास होने जाने वाला नहीं है। तो अगर आप ब्लॉक जा रहे हैं तो ब्लॉक कौन जाता है? मान कर चलिए ब्लॉक में ही जाति आवासी, उसके बाद आपका जो भी मोटेशन का काम हो, ये छोटा छोटा जो भी हमारे जो क्षेत्रीय समस्या है उसको लेकर ब्लॉक जाते हैं। हमको आज आपको बता रहे हैं, जिस समय हम विनोद बाबू के जो स्टेचू में गए नवाडी के पास, जो 200 करोड़ 400 करोड़ का सड़क है, महीनों भर नहीं हुआ, कल धंस गया। तो आप देखना है कि भाई धंसा किसे? निश्चित तौर पे वो ठेकेदार के साथ यहाँ के विधायक साठगांठ है या पीसी का मामला है। बिना पीसी में काम नहीं होता है। अब पीसी लेने के लिए आज महीना भर नहीं चल पाया। उस सड़क में कई लोग कल रात को गिरे भी हैं, हमारे माता बहनें भी वहाँ पर कहीं गिरे, स्कूटी से जा रही थी। तो इतना समस्या है कि समस्या आप देखिएगा धनबाद में, जो यहाँ के जो मान के चले जो लोग रह रहे हैं उनको सुविधा क्या चाहिए। अभी हम PMCH भी गए थे, जो हमारे शहीद निर्मल महतो जी के नाम से जो PMCH है, तो मैं जाकर देखा कि PMCH में पेशेंट बेड में है, ठीक है। मैं पूछा कि क्या आप लोग के क्या सुविधा मिलता है। मैंने इतने सिर्फ पूछने का प्रयास किया, लेकिन सब पेशेंट उठकर बोला कि दादा हम लोग एडमिट हो गए, और जैसे एडमिट हुए एक बड़ा सा लिफाफा दिया, अब बोला दवा दुकान बाहर में है, दवा लेकर आइए।
तो जब पता चला कि वो भी दवा दुकान विधायक जी का ही कोई रिश्तेदार का दवा दुकान है, तो किस तरह सेटिंग करके यहाँ के लोग को दिग्भ्रमित कर रहा है। पीएमसीएच के लोग कह रहे हैं, जो हमारे वहाँ जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि दादा आप देख लीजिए वहाँ बेड का व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं होता है, समय पर खाना नहीं मिलता है। ठीक है, एडमिट तो हो गए, चिकित्सा डॉक्टर फ्री कर रहा, लेकिन पे स्लिप जो उसका स्लिप जो बन रहा 2000, 2500, 3000, 5000 रुपया का जो स्लिप बन रहा, वो यहाँ के लोग वो नहीं कर पा रहे। सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपया फंड देते हैं। उसके बाद आप और देख लीजिए कि आज पीएमसीएच में कौन एडमिट होता है। पीएमसीएच में कोई अडानी अंबानी का बेटा या उसके कोई रिश्तेदार एडमिट नहीं होता है। आज हमारे यहाँ के लोग, मजदूर, किसान, गरीब तबके के लोग वहाँ पर एडमिट होते हैं। तो जब भाई आप गरीब के लिए वो हॉस्पिटल बनाए तो उसको सुविधा देना चाहिए। और पीएमसीएच के बगल में ही माननीय विधायक जी का आवास है, एक दीवार छोड़ के दूसरा दीवार, लेकिन कभी भी विधायक जी ने प्रयास नहीं किया कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। विधायक जी क्या करेंगे, कुछ अगर आप सुविधा मांगने जाइएगा तो विधायक जी को सुविधा ना देकर कहीं नाला नाली में बैठकर अपना धरना देंगे। ये विधायक जी का नियम है। अरे भाई, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आपको प्रतिनिधि चुना गया है, आप एक प्रतिनिधि है, आपको बात को पटल पर रखना है और उस बात को जिस उद्देश्य आपको बनाएगा उस उद्देश्य को पूरा करना है, ना कि आप जाकर कहीं नाला नाली में धरना बैठिएगा। ये दुर्भाग्य है। हमारे धनबाद वासियों ने जिस आशा और विश्वास के साथ विधायक को चुना गया था, 10 साल आज विधायक जी रहे। 10 साल में कोई भी ऐसा काम दिखा दे कि धनबाद में मैं कुछ काम किया। आज आप लोग धनबाद से आए होंगे, पुटकी 10 किलोमीटर दूरी है, तय करने में 1.5 घंटा लगता है। ट्रैफिक का क्या व्यवस्था है आप देखिए। इतना ट्रैफिक का व्यवस्था के चलते हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं। कई बच्चे चिल्ला रहे, बड़ी धूप की बात हो, अगर धूप के समय हो, गर्मी के समय हो या बारिश के समय हो, समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं, समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये स्थिति हमारे धनबाद की है। आप और देखिए, अगर हम पानी शहर की ही बात कर लेते हैं, कई महिला ने कहा कि दादा बच्चा आज स्कूल नहीं गया। मैं जब घर का दौरा कर रहा था तो मैंने पूछा कि बच्चा आज घर में स्कूल क्यों नहीं भेजे, तो बोला टिफिन नहीं बना पाए। कारण क्या है? बोला पानी नहीं मिला था, समय पर पानी नहीं मिलने का कारण टिफिन नहीं बनाए, जिसके चलते बच्चा स्कूल नहीं भेजे। कई घरों में जो महिलाएं हमारे हैं कह रहे थे कि इतना कष्ट से दादा बजाज फाइनेंस से ईएमआई करके इन्वर्टर लिए कि भाई हमारा बिजली चलेगा, कम से कम बिजली नहीं रहेगा तो इन्वर्टर चलेगा। लेकिन बिजली का तो एक ऐसा नियम है कि दिन भर 8 घंटा 10 घंटा धनबाद में बिजली देता ही नहीं है, अंधेरा ही रहता है। तो जब आपका बिजली नहीं रहेगी तो आपका इन्वर्टर भी कहाँ से चार्ज होगा। जो उद्देश्य लोग लेकर किया कि भाई हम आज इन्वर्टर लेंगे, अगर 1 घंटा किसी कारण पर लोड शेडिंग होता है तो हम उसको मैंने लोड शेडिंग को मेकअप करेंगे। या लोड शेडिंग क्या, ये इन्वर्टर ही चार्ज नहीं हो रहा। आज बिजली का उत्पादन कहाँ से हो रहा? आज हमारे क्षेत्र से बिजली का उत्पादन हो रहा, लेकिन इसी बिजली से दिल्ली बम्बई रोशन हो रहा, लेकिन हमारा धनबाद वासी आज भी अंधेरा है। तो दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को चुनकर जिस उद्देश्य से लाया गया था वो पूरा नहीं किया। इसीलिए निश्चित तौर पे इस बार यहाँ के जो जनता है वो पूरा मन बना बैठा है कि इस बार धनबाद में परिवर्तन होगा। और आपको हम मामला बताते हैं। देखिए, विधायक जी 10 साल हो गए, अब प्रखंड भी गए होंगे, प्रखंड कार्यालय गए होंगे, तो प्रखंड कार्यालय पूर्व में लिखा हुआ रहता था प्रखंड विकास कार्यालय। अब अगर पहले गए हैं तो जरूर देखिएगा। वर्तमान में सिर्फ प्रखंड कार्यालय विकास हट चुका है। विकास उसने हटा चुका है कि आप निश्चित रहिए कि इनके कार्यकाल में कोई विकास होने जाने वाला नहीं है। तो अगर आप ब्लॉक जा रहे हैं तो ब्लॉक कौन जाता है? मान कर चलिए ब्लॉक में ही जाति आवासी, उसके बाद आपका जो भी मोटेशन का काम हो, ये छोटा छोटा जो भी हमारे जो क्षेत्रीय समस्या है
उसको लेकर ब्लॉक जाते हैं। हमको आज आपको बता रहे हैं, जिस समय हम विनोद बाबू के जो स्टेचू में गए नवाडी के पास, एक हमारे राजू महतो जी हैं, उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा के मेरे साथ था। उसने अपना ज़मीन के बारे में बयान किया कि ज़मीन हमारा सरकार किस तरह हथिया लिया, ज़मीन होने के बाद भी रसीद नहीं कटा। तो मैं उसके जब डीपली गया तो उसने कहा कि दादा देखिए, ज़मीन तो मेरा है, ज़मीन का मोटा आपको विधानसभा पटल में रखना चाहिए था ये मामला को, लेकिन यहाँ का मामला को उसने नहीं रखा और वो एक सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम किया। आज आप देखिएगा, अगर आप धैया जाते हैं, रानीबांध जाते हैं, थोड़ा सा अगर बारिश हो जाएगा तो रोड से 2-3 फीट ऊपर से पानी बहता है और वो पानी कई हमारे घर क्वार्टर में घुस जाता है। आम आदमी का जीना काफ़ी मुनासिब हो गया है। आदमी निकलने के लिए 1-1 फुट 2-2 फुट पैर में पानी ऊपर चला था, पैर के ऊपर में, ऐसे करके आदमी ये कर रहा है। मैंने कष्ट इतना है, लेकिन कभी भी 10 साल में प्रयास नहीं किया। ये सब हम लोग जो समस्या है जनता का, उसको समाधान करेंगे। आज आपके ही क्षेत्र कुटकी में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ डिवाइडर काट के हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग की जो गाड़ी है वो पार की जा रही है, जिससे बहुत दुर्घटना होने का बहुत प्रबल संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में आज तक आप क्या किए हैं, और अगर आप विधायक धनबाद के बन के आएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? जो भी प्रदूषण है, कोयला चोरी है, या जो रोड काट के जो गाड़ी का आवागमन किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो सिस्टम है, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आप रोड बना रहे हैं तो आपका एक मैप है, रोड मैप है। आप अगर उसमें बैरियर लगा रहे हैं तो आपका एक मैप है, उसी के मुताबिक आप बैरियर लगा रहे हैं। अचानक रात को आप बैरियर हटा रहे हैं, अचानक रात को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, बिना कोई नेशनल हाईवे से एनओसी लेके। देखो, उसका सिस्टम है कि आप नेशनल हाईवे से एनओसी लीजिए, फिर आप तोड़फोड़ जिधर करना है उधर कीजिए। लेकिन इतना आउटसोर्सिंग का मनमानी, इतना विधायक जी का मनमानी, जो कोई कानून व्यवस्था के पाठ नहीं पड़ते लोग। आप केंदुआ के पास बोल रहे संभावना है दुर्घटना का, संभावना नहीं, डेली दुर्घटना हो रहे हैं। डेली हमारे वहाँ पर बजरंगबली मंदिर के पास, पर्वत पुल के पास, हमारे लोग बेचारा जो गरीब गुरबा इधर से उधर दैनिक मजदूरी करने जाते हैं, कई लोग वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, कई लोगों के जान चले गए हैं। सिर्फ ये लोग अपना रोजी और रोटी के चक्कर में गरीब का जान ले रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि धनबाद से JLKM के विधानसभा प्रत्याशी श्री सपन मोदक जी से हमारे चैनल ने बात किया, तो आपको क्या लगता है इनके जो भी आरोप है विधायक जी के खिलाफ, जो आरोप है मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो आप इसको किस मापदंड पे नापते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट करें। और सपन मोदक जी, हमारे चैनल के द्वारा आगामी विधानसभा जो होने वाली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, जोहार।